साईं की बात। बच्चे, घबरा क्यों रहे हो? तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी है, अब से मेरी है मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम्हारी हिफाजत करना, तुम्हारी सुरक्षा करना तुम्हारे बाबा का काम है, समझ गए ना? और सुनो, जिस बीमारी से तुम डर रहे हो ना, उस बीमारी से डरो मत, क्योंकि जो भी बीमारियां उत्पन्न हो रही है ना मेरे बच्चे, जो कुछ हो रहा है तुम्हारे साथ, उससे बिल्कुल मत डरो। वो कुछ परीक्षाएं हैं, जिन परीक्षाओं में तुम्हें पास होना है मेरे बच्चे, उत्तीर्ण होना है, और मैं तुम्हें उत्तीर्ण करवाऊंगा। तुम बस मुझ पर विश्वास रखना। तुम्हारा साईं हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। और उदी जल लेना कभी मत भूलना। उदी जल लो, और जिन चीजों से तुम डर रहे हो ना, वो सब चीजें तुम्हारे जीवन से खत्म हो जाएंगी, बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, तुम देख लेना। और सुनो मेरी बात को, तुम जो चीज रखकर कहीं भूल गए हो ना, तो मैं तुम्हें याद दिला दूंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम डर रहे थे ना कि वो चीज कहीं खो ना जाए, किसी और के हाथ ना लग जाए, तुम्हें बहुत दिक्कत हो रही थी ना, बहुत परेशान थे तुम, तो चिंता बिल्कुल मत करो। वो चीज किसी के भी हाथ नहीं लगेगी, वो सिर्फ तुम्हारी है और तुम्हारी ही रहेगी, ठीक है? वो तुम्हें ही मिलेगी। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तेरा दिल ना अंदर से बहुत टूटा हुआ है, बहुत टूटा सा है मेरे बच्चे, जो इतना टूट गया है ना कि जुड़ने का सवाल ही नहीं है। लेकिन ऐसे थोड़ी होता है मेरे बच्चे, तुम्हारे हिसाब से कुछ चीजें जुड़ेंगी नहीं, लेकिन उन्हें मैं जोड़ूंगा मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। तुम्हारे जो दिल के टुकड़े हैं ना, इसे मैं जोड़ूंगा मेरे बच्चे, मैं जोड़ूंगा। मैं तुम्हारे जीवन में ऐसे इंसान का प्रवेश करवाने वाला हूँ जो तुम्हें सही मार्ग दिखाएगा, सही रास्ते दिखाएगा। और जो तुम आज तक भटकते आए थे ना, जिन लोगों के संपर्क में तुम आए थे, वो सब लोग गलत थे मेरे बच्चे। सबने तुम्हें गलत सलाह दी मेरे बच्चे, किसी ने भी तुम्हें सही सलाह आज तक दी ही नहीं मेरे बच्चे। और इस वजह से तुम हमेशा उल्टा सीधा चलते आए। लेकिन अब मैं तुम्हें ऐसे लोगों से मिलवाने वाला हूं ना, कि अब तुम्हारी जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा होगा। उस इंसान के आने से ना तुम्हारे जीवन में बहुत बदलाव भी होंगे, और बहुत कुछ नया होगा, बहुत कुछ अच्छा होगा मेरे बच्चे, तुम देख लेना। और सुनो, जब तुम मेरे आगे भोग लगाते हो ना, तो तुमने कभी ध्यान दिया? कुछ दिनों से तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। ध्यान देना, इस बार भोग की थाली पर ध्यान देना। उसमें तुम्हें नजर आ जाएगा कि हाँ, बाबा ने यहाँ से खाया हुआ है। मैं आकर खा के जाऊंगा मेरे बच्चे, और मैं हर बारी आकर खाकर जा रहा हूँ। लेकिन तुम्हें एहसास ही नहीं हो रहा, तुम्हें अनुभव नहीं हो रहा, क्योंकि तुम्हारा दिमाग ना इस वक्त कहीं और लगा हुआ है, किसी और चिंता में डूबे हुए हो तुम। तुम्हें समझ में कुछ आ ही नहीं रहा। मैं तुम्हें बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ, और जो भी भोग तुम मुझे लगा रहे हो ना, उसमें से मैं खाकर जा रहा हूँ मेरे बच्चे। और उस प्रसाद को ना अपने पूरे घर के खाने में मिला दो, और जितने भी लोग तुम्हारे घर के खाएंगे ना, देखना सबके मन में सुकून और शांति आएगी। उन सबका मन बदलेगा मेरे बच्चे, तुम देख लेना। कुछ लोग हैं तुम्हारे प्रति जो बहुत ईर्ष्या का भाव रखते हैं तुम्हारे घर के अंदर ही, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, लेकिन वो सभी ना तुम्हारे लिए बहुत प्रेम करेंगे, देख लेना। एक ना एक दिन उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा, तुमसे माफी भी मांगेंगे वो, देख लेना। और जब मैंने तुम्हें इतनी सुरीली, इतनी मधुर आवाज दी है मेरे बच्चे, तो फिर तुम गाते क्यों नहीं हो मेरे बच्चे? तुमने गाना छोड़ क्यों दिया? तुम तो इतना प्यारा, इतना मधुर गाते थे कि मुझे भी विवश होकर तुम्हारे पास भागे भागे आना होता था। तो फिर तुमने गाना क्यों छोड़ दिया मेरे बच्चे? अगर कुछ लोगों को पसंद नहीं है, इसका मतलब ये नहीं ना कि तुम अपने अंदर की कला को दबा लोगे या छुपा लोगे मेरे बच्चे। ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? कुछ चुनिंदा लोगों की वजह से ना तुम सबका मन नहीं तोड़ सकते, तुम मेरा मन नहीं तोड़ सकते मेरे बच्चे। मैंने तुम्हें ये कला दी है, ये गुण दिया है। मैं चाहता हूँ कि तुम गाना गाया करो, तुम मेरे भजन गाया करो। जब तुम मेरे भजन गाते हो ना, तो तुम्हारी आवाज में ना एक कशिश है मेरे बच्चे, जो मुझे अपनी ओर खींचती है, और मैं भागा भागा दौड़ा दौड़ा तुम्हारे पास आ जाता हूँ मेरे बच्चे। तो अपनी आवाज का इस्तेमाल करो और गाया करो मेरे बच्चे, और यही ना तुम्हें बहुत अच्छे क्षेत्र की तरफ ले जाएगा, किसी और अच्छे मुकाम पर ले जाएगा मेरे बच्चे। तो अपने गाने को गाया करो, रोको मत इसे गाने दो मेरे बच्चे। अपने अंदर की कला को बाहर निकालो मेरे बच्चे, और इसे होने दो। जो हो रहा है ना, वो सब मेरी मर्जी से हो रहा है, ये समझकर चुप हो जाओ, और जो करने को कह रहा हूँ वो करो, क्योंकि तुम्हारा बहुत कुछ अब आने वाला है सामने। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैंने तुम्हें अभी तक बताई नहीं, जो मैंने तुम्हारे लिए कर रखी है मेरे बच्चे। वो अचानक से ही तुम्हारे सामने आएंगी,
और जब वो तुम्हारे सामने आएंगी ना तो तुम खुद आश्चर्यचकित रह जाओगे कि बाबा आपको ये सब कैसे पता। पर देखो, मैं तुम्हारे बारे में इतना सोचता हूँ ना कि तुम्हारे लिए हर एक चीज कर रखी है मैंने। तुम्हारे लिए मैंने सब सोच रखा है, सब कर रहा हूँ मेरे बच्चे। और सुनो, मैं जानता हूँ कि अभी तुम किसी वजह से अपने घर पर ही हो और वहीं से बैठकर अपना काम संभाल रहे हो, अपने दफ्तर का काम। और ज़रूरी भी है मेरे बच्चे, तुम्हारा घर पर इस वक्त रुकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तुम्हारे माता पिता को, तुम्हारे परिवार को तुम्हारी ज़रूरत है मेरे बच्चे। और इस वक्त में अगर तुम उनका साथ नहीं दोगे ना तो कौन देगा मेरे बच्चे। ये ज़िंदगी बड़ी है, बहुत बड़ी ज़िंदगी है आगे बढ़ने के लिए, लेकिन जो मौका माँ बाप की सेवा के लिए मिले ना मेरे बच्चे, उससे चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि माँ बाप की सेवा भी हर किसी को नसीब नहीं होती मेरे बच्चे, जो तुम्हें हुई है। और तुम्हें उनके कारण वहाँ रुकना पड़ रहा है, मैं जानता हूँ। और तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो मेरे बच्चे। उन्हें बहुत सुकून मिलता है जब तुम उनके पास होते हो ना, तो उन्हें बहुत अच्छा महसूस होता है। उनकी आधी बीमारियाँ तो वैसे ही ख़त्म हो जाती है जब तुम मुस्कुराकर उनसे बातें करते हो ना, तो उनकी आधी बीमारियाँ तो वहीं के वहीं ख़त्म हो जाती है मेरे बच्चे। बस तुम्हारे प्यार से जब तुम बोलते हो, करते हो, उनका ध्यान रखते हो, उनकी परवाह करते हो, उनकी चिंता करते हो ना, तो आधी बीमारियाँ सब कुछ उनका वहीं ख़त्म हो जाता है। और रहा जो थोड़ा बहुत अगर है तो उसे मैं ख़त्म कर दूंगा। रोज़ उन्हें उदी जल दिया करो, उदी जल दोगे ना तो वो ठीक हो जाएंगे मेरे बच्चे। जो चीज़ें तुम चाह रहे हो ना, उसके लिए मैंने तुम्हारे आगे बहुत सारे विकल्प रख दिए हैं। तुम्हें जो भी चुनना हो ना अपने हिसाब से चुन लेना। मैं तुम पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। और इस बार ना वो फैसला मैं नहीं लूँगा, तुम लोगे अपने हिसाब से। तुम्हें चुनना होगा, तुम्हें मैंने बहुत सारे विकल्प दिए हैं और वो सब तुम्हारे हिसाब के हैं। अब उनमें से तुम्हें चुनना है कि तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हें अपना चुनाव खुद से करना होगा इस बार, क्योंकि हर बार मैंने तुम्हारे लिए चुनाव किया, लेकिन इस बार तुम करोगे, खुद से करोगे। और जो तुम्हें ठीक लगेगा ना मुझे बता देना, वो चीज़ मैं तुम्हें दे दूंगा, तथास्तु कह दूंगा मेरे बच्चे। और सुनो, मेरी प्रार्थना करना ना रोको मत मेरे बच्चे। मेरी प्रार्थना को जारी रखो मेरे बच्चे, क्योंकि बहुत सारे तुम्हारे ऐसे काम हैं जो मेरी प्रार्थना पर ही टिके हैं। और कुछ क्या, बहुत सारे क्या, सब कुछ ही तुम्हारा प्रार्थना पर टिका है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारा और मेरा एक ही माध्यम है मुझ तक पहुँचने का। तुम्हारा मुझ तक पहुँचने का सिर्फ एक माध्यम है, वो है प्रार्थना। तुम जब प्रार्थना करोगे ना तभी जाकर चीज़ें मेरे पास पहुँचेंगी और मैं उसका समाधान निकाल पाऊँगा, तुम्हारी इच्छाओं को पूरा कर पाऊँगा। तो चीज़ों को संभालने के लिए, चीज़ों को सुधारने के लिए तुम्हें मुझसे प्रार्थना करनी होगी मेरे बच्चे। और रोज़ तो तुम मुझसे प्रार्थना करते हो ना, उसमें ना कुछ ऐसे लोग भी शामिल करो मेरे बच्चे जो तुम्हारे अपने तो नहीं, लेकिन हाँ अपने जैसे ज़रूर है मेरे बच्चे। उनके लिए भी तुम प्रार्थना किया करो, क्योंकि अगर तुम अपने से बढ़कर दूसरे के लिए प्रार्थना भी करोगे ना तो भी मुझे बहुत खुशी होगी, और मैं उनके साथ साथ तुम्हें भी आशीर्वाद दूंगा मेरे बच्चे। और अगर किसी मेरे बच्चे को साइंस का चरित्र पढ़ने में कोई दिक्कत आए ना तो उसकी मदद करना। अगर वो ना पढ़ पाए, उसकी आंखों में दिक्कत है, उसे दिखाई नहीं देता ना, तो तुम पढ़कर सुना देना। तुम इतना काम कर देना मेरा। क्या तुम मेरी इतनी सेवा नहीं कर सकते कि अगर कोई मेरा बच्चा साइंस का चरित्र नहीं पढ़ पा रहा, वो इस योग्य नहीं कि वो पढ़ पाए क्योंकि उसे पढ़ना नहीं आता, तो क्या तुम पढ़कर उसे सुना नहीं सकते मेरे बच्चे? अगर तुम ऐसा करोगे ना तो समझ लेना तुम्हारे बाबा ने वो तुम्हें सेवा दी है मेरे बच्चे, और वही सेवा मेरे बच्चों तक पहुंचती है जो मैं अपने बच्चों से करवाना चाहता हूँ। तो बात को समझो मेरे बच्चे। और सुनो, आने वाले दिनों में तुम्हारे पास में एक ऐसी चीज़ आएगी जिसे पाकर तुम बहुत खुश हो जाओगे मेरे बच्चे, और वो चीज़ बहुत ही प्यारी है, जिसे तुम बहुत बहुत प्यार करते हो। वही चीज़ तुम्हारे पास आएगी कुछ ही दिनों में और कुछ ही महीनों में, तुम देखना। ज़्यादा वक्त नहीं उसका तुम्हारे पास आने में। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।